हेलो चैम्प्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पीवाईपी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के का कोर कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसमें हम लोगों ने सारे फॉर्मूले और कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स 3D शेप्स का कैसे वॉल्यूम या टीएसए या सीएसए निकाल सकते हैं उसके बारे में सीखा था। अब उन्हीं पर बेस्ड आज हम लोग पीआईपी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने पीआईपी क्वेश्चंस जो लिए हैं वो टाइप वाइज लेने की कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चन उस पर कवर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन surmounted on a hemisphere. The radius of each of them is being, पहले तो हम लोग एक कोन बना लेते हैं, एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं। सो थोड़ा सा फिगर देखिए, और इसके ऊपर एक कोन है। कोन हम लोग बना सकते हैं, कोन बल्कि एक अलग कलर से बनाए तो अच्छा रहेगा। ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया है बहुत। ठीक है, ये कोन है। अब रेडियस इसकी कितनी है? रेडियस इसकी है 3.5 एंड द टोटल हाइट 9 है। तो देखिए, तो रेडियस अगर ये है तो ये भी रेडियस होगी हमारे पास, ये भी रेडियस होगी, ये भी 3.5 होगा। तो हमारे पास h कितनी आ जाएगी? ये हमारे पास h है। तो h हमारे पास कितना आ जाएगा? h हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 3.5, देन इट इज 5.5 सेंटीमीटर। और रेडियस दोनों के लिए हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, पूरे का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा हमारे पास? वॉल्यूम हमारे पास निकलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको निकालते हैं। कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास h प्लस 2r। तो 1/3 पाई r की वैल्यू है हमारे पास 3.5 स्क्वायर, h की वैल्यू है हमारे पास 5.5 प्लस 2, r की वैल्यू है 3.5, 1/3 पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर, और 3.5 इंटू 2 करेंगे तो 7 और 12.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट आपको करना होगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा इसका वॉल्यूम निकलेगा। इसके आगे आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। पाई फॉर्म में ही निकाल सकते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं दी। हाँ, जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी जाएगी वहां पे आपको पाई की वैल्यू रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड of a right circular cylinder is 337 centimeter. तो sum of radius and height r plus h ये दे रखा है 37। if total surface area of the solid is this, और सिलेंडर का, तो सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमको क्या होता है? टीएसए ऑफ
सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इफ द टोटल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है। तो पहले हमको हमें आर की वैल्यू चाहिए होगी, है ना। तो आर की या एच, आर की निकल आएगी तो एच की निकल आएगी। टीएसएफ सिलेंडर हमको दे रखा है, तो 1628 और पाई की वैल्यू रख देते हैं 20/7। आर की वैल्यू पता नहीं है, एच प्लस आर की वैल्यू ये दे रखी है 37। अब कुछ इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, आप लोग को मैनुअली करना होगा, क्योंकि अगर मैं मैनुअली करूंगा तो बहुत ज्यादा। कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर। तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, स्क्रीन पे शायद पूरा ना आए। तो 1628 डिवाइडेड बाई 22 कुछ आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, ये 74 आ गया, इज इक्वल टू 2/7 इंटू आर इंटू 37। 37 टू जा 74 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू 7 आ गई। आर की वैल्यू 7 आ गई, तो आर की वैल्यू हम लोग इस वाले में पुट कर देंगे। तो यहां से 7 प्लस एच इज इक्वल टू 37 एंड एच इज इक्वल टू आ जाएगा 30। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 30, तो 22/7 इंटू 49 इंटू 30 कैंसिल हो गया, और ये 154 इंटू 30, 3 4 12, 3 5 15, 116, 3 1 3 1 3 1 4 और ये 0। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन फटाफट हो सकती थी वो मैं कर दूंगा, और जो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन होगी वो आपको करनी होगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिक चीज है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें वो पकड़ना, ना कि कैलकुलेशन। नेक्स्ट, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of, ठीक है, तो देखो ये किस तरीके से किया गया है, स्कूप आउट किया गया है। तो पहले हम लोग सिलेंडर बनाते हैं। और बोला गया है स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। ठीक है, तो हम लोग ईच एंड से स्कूपिंग आउट कर लेते हैं हेमिस्फीयर को, ऐसे करके कुछ किया होगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
फाइंड द टोटल एरिया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस तरीके की स्कूपिंग आउट या फिर कटिंग आउट करके ऐसे होता है, और जब बोला जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया, तो वहां पे टोटल सरफेस एरिया का मतलब टीएसए जो पूछ रहा है वो फॉर्मूले वाला नहीं पूछ रहा है, वो फॉर्मूला नहीं लगाना आपको यहाँ पे। इस समय क्या टीएसए लगाना होगा? सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस, अब दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो थोड़ा सा, चलो चलो, अब यहाँ पे सीएसए क्या चीज, सीएसए सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। एच हमारे पास है, आर हमारे पास है, 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू 3.5, एच की वैल्यू 10 प्लस 4 पाई कर देते हैं इसको, 4 पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर, 770 पाई प्लस 3.5 का मल्टीप्लाई करके 3.5 इंटू 3.5 इतना आया, और मल्टीप्लाई 4 का कर देते हैं तो ये 49 आ गया। ठीक है, तो 49 पाई, इनको ऐड कर देते हैं तो 70 और 40, 1110 और 9, 119, 119 पाई आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, अदरवाइज पाई में भी छोड़ सकते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं दी। तो समझ गए आप किस तरीके से स्कूपिंग आउट या इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो टीएसए का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जगह काफी है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे दे रखा है तो हमको यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर आइसक्रीम इज फिल्ड। ठीक है, तो हाइट, एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास में जो हाइट है वो ये है। ये 12 सेंटीमीटर है। फिर बोला है आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 3.14 लेनी है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और एच की वैल्यू 12 है, ये हो जाएगा 36 पाई अब बोल रहे हैं कि 1/6 पार्ट खाली है, लेकिन हमको यहाँ पे आइसक्रीम का निकालना है, खाली का नहीं निकालना है। तो आइसक्रीम कितने में होगी? तो अनफिल्ड पार्ट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/6। सो filled part of the cone is equal to 1 minus 1/6, तो ये आ जाएगा 5/6। अब निकाल सकते हैं हेमिस्फीयर का हम लोग, क्योंकि हेमिस्फीयर भी तो बना रहा है वो आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 3 क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई इंटू 27 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब तो 5/6 में आइसक्रीम भरी है, तो फिर कितनी आइसक्रीम भरी है कोन में, ये हम लोग निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे निकालना चाहिए था वो। तो द आइसक्रीम सॉरी द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन फिल्ड कोनिकल पार्ट, फिल्ड कोन, तो ये हो जाएगा 5/6, और कोन का वॉल्यूम कितना था, 36 पाई निकाला है हम लोगों ने। कितना निकाला है, 36 पाई ये निकाला है, तो 36 पाई, तो ये हो गया 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, और हेमिस्फेयर का निकल ही आया है, तो आइसक्रीम का वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, सो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम 18 पाई प्लस 30 पाई, ये हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू दी है, तो पाई की वैल्यू रख लेंगे हम लोग, और उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। 48 इंटू 3.14, तो चलो एक बार कैलकुलेटर है तो निकाल देते हैं। 3.14 इंटू 48 और 150.72, 150.72 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा आइसक्रीम का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। The boiler are used in the thermal power plants to store water and then used to produce steam. One such boiler consists of a cylindrical part in the middle, मतलब ये देख रहे हैं आप कि मिडिल में सिलेंडर है, ऊपर नीचे दो हेमिस्फेरिकल शेप्स हैं। लेंथ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज, ये सब कुछ मेजरमेंट दे रखी है कि 7 सेंटीमीटर हाइट है सिलेंडर की, 7/2 उसकी रेडियस है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए वही लगेगा इसमें कि टी एस ए इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, तो लगा देते हैं। ये है हमारे पास 2 पाई आर एच, ये है हमारे पास 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा एच प्लस 2 आर, तो 2 इंटू पाई, पाई तो नहीं रख रहे हैं, और आर की वैल्यू 7/2 है, 7/2, एच की वैल्यू 7 है, प्लस 2 इंटू 7/2, ये कैंसिल, 7 + 7 14, 2, अच्छा ये सही, ये कैंसिल, ऐसे कैंसिल करने वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मजा आती है। पाई इंटू 7 इंटू 14, और ये हो गया 98 पाई। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में निकल आया इसका टीएस से। अब कुछ और बोला, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर। वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर कैसे निकलेगा, सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल पार्ट्स। वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू
हेमीस्फीयर्स। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, एच प्लस 4/3 आर। पाई आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2, आर स्क्वायर इसलिए, एच की वैल्यू है 7 प्लस 4/3 7/2। ये कैंसिल हो गया। पाई इंटू 49/4 7 प्लस 14/3, ये हो गया 21। 21 और 4 25 और 10 35। पाई इंटू 49 इंटू 35 अपॉन ये वाला 4 इंटू ये वाला 3, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, इससे एक ये कैंसिल, तो ये हो गया 3/2 इंटू एच अपॉन आर। रख दो 3/2, एच की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7/2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास में 3:1। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। A student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its end by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model, अच्छा ठीक है, तो एक सिलेंडर बना लेते हैं पहले। और एक कोन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी का कॉपी करके नीचे ऐड कर देते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। अब इसको, लेकिन ये तो रोटेट कैसे होगा, ये होगा रोटेट, हाँ। तो ये इस तरीके का फिगर है जो कि बोला गया है कि एक मॉडल है जिसमें कि एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं। जिसमें दो कोन है दोनों एंड पे। डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ये वाला पूरा पार्ट 3 सेंटीमीटर है, यानी कि डी अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो आर 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और टोटल लेंथ वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि
ये जो पूरी लेंथ है हमारे पास, ये 12 सेंटीमीटर है। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? ये वाली हाइट, तो ये वाली हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर ये 3/2 है, तो कोन की हाइट हमको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट हमको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये ये हमको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 2 सेंटीमीटर, सॉरी, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारी हाइट कितनी हो गई? सिलेंडर की एच मान लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग स्मॉल एच मान लेते हैं। तो स्मॉल एच कैसे निकलेगी? 12 माइनस टू, टू हाइट इसकी 4, 4 हम लोग निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट इन द मॉडल। तो जो मॉडल में हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। वॉल्यूम इज इक्वल टू पूरे इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये यहाँ पे एच ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं इसको लिख देता हूँ एच सी। ये भी हमारे पास एच सी है। ठीक है, तो दो कोण है दो कोण है हमारे पास सेम हाइट के, तो 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सी। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, एच प्लस 2/3 एच सी। पाई आर की वैल्यू 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर। एच की वैल्यू, एच यानी कि ये 8 प्लस 2/3 और एच सी की वैल्यू है 2। इसको थोड़ा सा और सॉरी, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 9/4 इंटू और 4 4/3 24 28 28/3। ये 3 3 9, 4 7 48, 7 3 21 21 पाई, ये इसका वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट जरूर लिखनी है आप लोग को। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ए सॉलिड cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height। ठीक है, तो एक इसका फिगर बनाते हैं पहले, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो फिगर हम लोग बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके का फिगर इसमें दिखाई दे रहा है हम लोग को। सारी मेजरमेंट भी लिखी हुई है कि एक सिलेंडर है जिसमें कि सेम हाइट का ही एक कोनिकल कैविटी इसमें कट आउट की गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। मैंने आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या किस तरीके से निकालना होता है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखो जो एक ही दोनों साइड से कुछ नहीं है किया गया, इसलिए एक ही साइड का लेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, अभी और सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं जिससे कि हमको मालूम पड़े कि हमें क्या क्या चीज चाहिए।
CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस CSF कोण यानी पाई आर एल। तो हमको यहाँ पे एल चाहिए यानी कि ये वाला पार्ट, ये एल है। एल कैसे निकलेगा, हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर एल का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। एल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू 24 है और आर की वैल्यू 0.7 है, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 2.4 इंटू 2.4, ये हमारा आ गया 5.76 प्लस 0.49। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, प्लस 0.49, तो ये आ गया हमारे पास 6.25 अंडर रूट में। तो इस ये आंसर निकल आएगा 2.5। ठीक है, एल की वैल्यू 2.5 आ गई। अब हम लोग इसमें वो सारे वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। तो TSA हमारा हो गया, पाई आर कॉमन ले सकते हैं सब में से हम लोग, तो ये हो गया आर एच प्लस आर प्लस एल। आर की वैल्यू है 0.7, आर की वैल्यू है 0.7 और एच की वैल्यू है 2.4 प्लस आर की वैल्यू है 0.7 प्लस एल की वैल्यू है 2.5। तो जरा एक बार ऐड कर लेते हैं। 0.7 इंटू 2.4, तो ये आ गया 1.68, 1.68 प्लस ये हो गया 3.2। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ये हो गया 8 8 884 इंटू 0.7 इंटू 5। ठीक है, ये इक्वल का साइन ऊपर चला गया, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया, एक बार चेक करके देख लेते हैं। 1.68 प्लस 3.2, सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड हो गया। तो 1.68 प्लस 3.2, ओ ये माइनस हो गया, ये क्या है, प्लस हमारा यही तो था, ये प्लस है। तो चलिए वैसे तो सही आया होगा, लेकिन चलिए एक बार तसल्ली के लिए देख लेते हैं। 1.68 प्लस, ये माइनस है, प्लस 3.2, ठीक है 4.88 इंटू कर देते हैं 0.7, तो 3 0.4165। ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया नियरेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो इसका फिगर देखिए कैसे बनता है। तो ये कुछ इस तरीके का फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से अगर हम लोग आर निकालेंगे तो वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ पे मेंशन है। और हाइट ऑफ द टोटल ये 13 सेंटीमीटर है। तो पहले तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर तो 13, ये रेडियस 7 है तो ये भी तो 7 ही होगी। तो 7 माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर, जो कि ये लिखा है, ये हमारे पास ये
HC है, हाइट ऑफ कोन। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब यहाँ पे देखो हॉलो बात जरूर की गई है, लेकिन आउटर और इनर, एक तो हॉलो ऐसे होता है, ऐसे, जिसमें आउटर और इनर दोनों तरीके की रेडियस दी गई होती है। तो यहाँ पे उस तरीके की बात नहीं कर रहा है कि वो सिंगल की दी गई है तो इनर की बोला गया है, तो हमें यहाँ पे सी एस ए निकालना है। तो सी एस ए कैसे निकलेगा यहाँ पे, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पाई, सॉरी, 2 पाई r h। यहाँ से कुछ कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 पाई r कॉमन ले लिया तो r प्लस h होगा। तो 2 × पाई × r की वैल्यू 7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 6। ये यहाँ पे सिलेंडर की है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 × 22 अपॉन, पहले इसको जगह बना लेते हैं, नहीं तो फिर जगह बनेगी नहीं। 2 पाई × 22/7 × 7 × 30। ये कैंसिल हो गया, और 13 × 2 = 26, 2 28 × 2, और ये हो गया 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 117, 1 2 to the 4 1 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका इनर सरफेस एरिया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, और कितने, दो क्वेश्चन और हैं बस। 150 spherical marbles, each of diameter 1.4 centimeter, are dropped in a cylindrical vessel of diameter 7 centimeter, containing some water, which are completely immersed in water. Find the rise in level of water in the vessel. तो एक ये ना सिलेंडर है, और ये एक सिलेंडर है, और इसमें जो है एक, ये मार्बल्स डाली जाती हैं, ऐसे मार्बल्स डाली जाती हैं कुछ। तो पानी जो है वो, कोई चीज डुबोएंगे इसमें, इमर्स करेंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, है ना। तो अब यहाँ बोल रहा है कितना राइज करेगा, मान लेते हैं एच करेगा। लेट rise in the level of water is small h। तो देखो एक मार्बल डालते हैं तो क्या, तो एक मार्बल स्फेरिकल टाइप की होती है, तो एक मार्बल अगर डालते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो 150 स्फेरिकल का कितना हो जाएगा, 150। और ये 150 जब सारी मार्बल्स इसमें डाली जाएंगी तो इसका, इसके वॉल्यूम के बराबर ही तो पानी ऊपर बढ़ जाएगा। तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बल्कि इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 150 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, वन मार्बल। तो 150 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ मार्बल के लिए हम लोग ने आर भी लिख दिया है, और पाई यहाँ पे आर सी लिख दिया है सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर एच।
अब देखो मार्बल की जो हमारे पास आरबी और आरसी है, ये ईच ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो आरबी जो है वो हमारे पास है, डायमीटर 1.4 है तो आरबी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर है आरसी 7, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। और हाइट हमको निकालनी कितना, तो हाइट हमको निकालनी है आपके तो पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 50 इंटू 4 इंटू आरबी की वैल्यू 0.7 है तो 0.7 क्यूब इज इक्वल टू आरसी की वैल्यू 7/2 है तो 7/2 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ये हो गया 200 इंटू 0.7 का करेंगे तो 343 होता है, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इज इक्वल टू 49/4 इंटू एच। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, पहले तो इसको कर लेते हैं। तो 2 इंटू 343, अब देखो अगर इसको करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 तो 34.3 आ जाएगा ये, इज इक्वल टू 49/4 इंटू एच। 7 7 जा 40, 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63। फिर से डिवाइड करेंगे तो 0.7, तो 2 इंटू 4 इधर चला गया, 4 इंटू 0.7 इज इक्वल टू एच। तो ये हो गया 1.4 इंटू 4 इज इक्वल टू एच, यानी कि 5.6 सेंटीमीटर। ये हमारी इतनी हाइट इंक्रीज होगी, इतना लेवल ऑफ वाटर रेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फिगर दिया हुआ है और बोला गया है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, तो साइड हम लोग ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, और एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। ये स्कूप आउट किया गया है, तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। अब इसका कैसे निकलेगा, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, तो टीएसए ऑफ क्यूब माइनस ये ऊपर नीचे दोनों सर्कुलर वो है, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो टीएसए ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6a² माइनस 2πr², और सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πrh। चलिए वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, 6 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 2 पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, पाई की वैल्यू चलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ऐसे रख देता हूँ। पाई आर की वैल्यू यहाँ पे है 2.1 प्लस 2 पाई आर की वैल्यू है 2.1 इंटू एच की वैल्यू है 7। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर मैं जो लंबी कैलकुलेशन, छोटी कैलकुलेशन है वो मैं कर दे रहा हूँ, जो लंबी कैलकुलेशन अगर वो करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो ये थे आपके पीवाईपी क्वेश्चंस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस तरीके से मेंसुरेशन यूनिट भी यहाँ पे खत्म होती है, और आगे की वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।